हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोस मिलती रहें। एंटरप्रेन्योरर एक पर्सन है जो किसी भी बिजनेस यूनिट को स्टार्ट करता है, रन करता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। यही पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा अपने बिजनेस से रिलेटेड हर तरह के रिस्क से, और साथ ही जो भी रिवॉर्ड्स उसने अर्न किया है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। इंडिया में हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरर की बात करें तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे मुकेश अंबानी, रतन टाटा और अजीम प्रेमजी एक्सेट्रा। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरर सेम होते हैं? नहीं, एंटरप्रेन्योरर और बिजनेसमैन में डिफरेंस देखने को मिलता है। बिजनेसमैन वो पर्सन है जो मार्केट में पहले से ही एग्जिस्टिंग आइडिया को यूज़ करता है, अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करता है और उसे रन करता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। जबकि एंटरप्रेन्योरर वो पर्सन है जो बिल्कुल न्यू आइडियाज़ को लेकर आता है, कुछ नई इनोवेशन को लेकर आता है जो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती, और अपने बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एफर्ट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरर। तो हम इसमें अलग अलग बेसिस पर एंटरप्रेन्योरर को कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ बिजनेस नेचर, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मोटिवेशन, ओनरशिप एंड ग्रोथ। वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है इसमें बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ बिजनेस। व्यापार के प्रकार के आधार पर अगर हम उसके एंटरप्रेन्योरर की बात करें तो उसे कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट है इसमें इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरर, औद्योगिक उद्यमी। औद्योगिक उद्यमी मीन्स इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरर, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोडक्शन करना, ताकि हमारी सोसाइटी में जो कस्टमर हैं उनकी नीड को एस्टिमेट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उसी के अकॉर्डिंग गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना ही इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें इंक्लूड करेंगे इंडस्ट्रीज़ में हम इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। सेकंड है इसमें ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरर्स। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरर वो पर्सन है, पहले हम ट्रेडिंग के मीनिंग को क्लियर करते हैं। ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग, किसी गुड्स को, वस्तु को खरीदना या बेचना। तो ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योरर ये वो एंटरप्रेन्योरर हैं जो रेडीमेड गुड्स को मार्केट में लेकर आते हैं। पहले ये उसे खुद खरीदते हैं और फिर बाद में उसको मार्केट में, दूसरी मार्केट में सेल करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योरर मीन्स निगमित उद्यमी। ये वो एंटरप्रेन्योरर हैं जो एक अलग से यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं, जिसमें कुछ एक्ट के अंदर मीन्स अधिनियम के अकॉर्डिंग ही उन्हें बिजनेस यूनिट को सेटअप करना होता है, स्थापित करना होता है, और अपनी लीडरशिप, मैनेजरियल स्किल को यूज़ करते हुए उस बिजनेस यूनिट को ये रन करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इसी में एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योरर। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं ताकि एग्रीकल्चर जो एरिया है वो भी डेवलप हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी इनोवेशन आ सके। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें, नेक्स्ट कैटेगरी हम इसमें इंक्लूड करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। तकनीक के आधार पर वर्गीकरण। फर्स्ट इसमें हम इंक्लूड करते हैं टेक्निकल एंटरप्रेन्योरर। ये वो एंटरप्रेन्योरर होते हैं जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं और इनका जो एक इंटरेस्टिंग एरिया भी टेक्निकल आस्पेक्ट में होता है, इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इंडिया में अगर हम बहुत सारे टेक्निकल एंटरप्रेन्योरर की बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरर रहे हैं और वो नई नई तरह की गुड्स जो हैं वो बेटर क्वालिटी के प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसमें इंक्लूड करेंगे पेटीएम। सेकंड कैटेगरी आती है इसमें नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरर। नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योरर मीन्स गैर तकनीकी एंटरप्रेन्योरर वो हैं जो
टेक्निकल एस्पेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते, ना ही इनका मेन फोकस रहता है, लेकिन ये इस तरह से मार्केट में एंटर करते हैं कि मार्केट को क्रिएट करने में, उनमें डिमांड को क्रिएट करने में इनमें काफ़ी अच्छी तरह के फीचर्स पाए जाते हैं और अपनी बेटर स्किल को ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर मीन्स पेशेवर उद्यमी। ये वो पर्सन होते हैं जो बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करते हैं। ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि वो बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करें, उसको रन भी करें और मैनेजमेंट भी करें। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये अपने बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करने के बाद जो पहले से चलते हुए बिजनेस हैं, व्यापार हैं, उनको सेल कर देते हैं। जैसे रितेश अग्रवाल हैं, ओयो रूम फैसिलिटी उन्होंने प्रोवाइड की। नेक्स्ट कैटेगरी इसमें आती है बेस्ड ऑन द मोटिवेशन के बेस पर, यानी कि प्रेरणा के आधार पर भी हम एंटरप्रेन्योर को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है इसमें प्योर एंटरप्रेन्योर मीन्स शुद्ध उद्यमी। ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी सेटिस्फेक्शन, जो एक ईगो सेटिस्फेक्शन होती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं। मींस इनके अंदर एक इस तरह का इंस्पिरेशन होता है, एक जुनून होता है कि ये अपनी स्किल को, अपने एफर्ट को प्रूव करने के लिए उस काम को करते हैं और एक अच्छी लाइफ फिर ये स्पेंड भी करते हैं। सेकंड कैटेगरी हम इसमें इंक्लूड करेंगे इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर, हिंदी में इसे कहते हैं प्रेरित उद्यमी। ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश करना तो चाहते हैं और प्रोजेक्ट भी लाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ज़रूरत होती है एक इंस्पिरेशन की, मींस एक प्रमोटिव एक्टिविटीज़ की जो इनको हेल्प कर सके बिजनेस यूनिट में। जैसे कि हमारी गवर्नमेंट इनको हेल्प प्रोवाइड करती है अलग अलग तरह के प्रमोशनल प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और साथ ही जैसे फाइनेंशियली और टेक्निकली हेल्प इनको प्रोवाइड करना, ताकि ये भी अपने आइडियाज़ को फिजिबल फॉर्म में ला सके। नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर मीन्स अभिप्रेरित उद्यमी। ये वो कैटेगरी हैं जो अपनी इच्छा से ही किसी बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए ये एफर्ट लगाते हैं और इनका जो मोटिवेशन लेवल होता है वो काफ़ी हाई लेवल का होता है। इसीलिए ये कुछ नया कर पाते हैं, नए कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसी तरह का एक इनोवेशन सोसाइटी में लेकर आते हैं। नेक्स्ट मेन कैटेगरी इसमें आती है बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट हम इंक्लूड करेंगे फाउंडर एंटरप्रेन्योर मीन्स संस्थापक उद्यमी वो होते हैं जो बिजनेस यूनिट को एस्टैब्लिश करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं, और जैसे ही वो एक आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, मीन्स वो वास्तविक रूप ले लेती है बिजनेस अपना, तो उसके बाद ये उसे सक्सेसफुल चलाने के लिए एफर्ट लगाते हैं। सेकेंड कैटेगरी है फैमिली ओन्ड बिजनेस मीन्स पारिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय। ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें बिजनेस जो है वो अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता है। जैसे कि रिलायंस ग्रुप है, इसे स्टार्ट किया था धीरू भाई अंबानी ने, लेकिन आगे उनके जो बेटे हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, उन्हें ये बिजनेस विरासत में मिला है और आगे वो उसे रन कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्रेंचाइजीज़। फ्रेंचाइजी मीन्स ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, इसका मतलब है फ्री। इसमें एक बिजनेस यूनिट दूसरे पर्सन को परमिशन देती है कि वो उसके ब्रांड नेम को, जो आज तक उसने नाम कमाया है, एक वैल्यू बनाई है, उस ब्रांड को, अपनी कंपनी के लोगों को यूज़ करने की परमिशन देती है। और साथ ही इन दोनों पर्सन के बीच में, कंपनीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और दूसरे पर्सन को बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसे कुछ नया खुद नहीं करना पड़ता, पहले से ही जो एक फेमस ब्रांड है, जो लोगो है, उसको यूज़ करते हुए वो अपने स्टेट में जाके उस तरह की गुड्स को उस ब्रांड के साथ, उस लोगो के साथ सेल करना शुरू कर देता है, और इसके बदले में वो दूसरी कंपनी को, पहली कंपनी को, जो फ्रेंचाइज़र है, उसे पे भी करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, विकास के आधार पर या उन्नति के आधार पर वर्गीकरण की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इसमें आता है इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर, जिसे हिंदी में कहते हैं नवनिर्माणी
या नवप्रवर्तक उद्यमी। ये वो एंटरप्रेन्योर हैं जो न्यू इनोवेशन लेकर आते हैं, अपने आसपास एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ताकि वो अपने लिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकें जो एक गैप हमारी सोसाइटी में बना होता है। उस गैप को फिल करने के लिए कुछ नया आइडियाज़ लेकर आते हैं और फिर उसे एक वास्तविक रूप दे के अपने जो एफर्ट हैं उनको यूज़ करके बिजनेस को सक्सेसफुली रन करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर मीन्स नकलची उद्यमी। नकलची मीन्स जैसे इसके नाम से ही मेंशन हो रहा है, ये नकल करेंगे पहले से ही जो एग्जिस्टिंग कंसेप्ट हैं, जो आइडियाज़ हैं, उनको ही बस ये फॉलो करते हैं, कुछ खुद नया लेकर नहीं आते, ना ही खुद नई टेक्नोलॉजी में एक इनिशिएटिव लेते हैं। ये बस अगर किसी पर्सन ने एक ट्रायल ले लिया है, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो ये भी उसको पीछे पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और उनकी नकल करना शुरू करेंगे। जैसे कि पहले एमटेक चाय, बीटेक चाय और फिर एमबीए चाय वाला। तो इस तरह का एग्जाम्पल हम एंटरप्रेन्योर में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर वो पर्सन है, ड्रोन मीन्स आलसी, लेज़ी हैं ये खुद कुछ नया नहीं करना चाहते और ना ही ये नकल करते हैं किसी चीज़ की, ये इतने लेज़ी होते हैं। और ये क्या करते हैं, बस जो पहले से अगर इन्होंने किसी बिजनेस यूनिट को एस्टेब्लिश कर लिया है तो उसको ही रन करते हैं, कुछ नया चेंज नहीं लेकर आते, ना ही टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। इवन इनकी कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि सोसाइटी से इनका जो एक बिजनेस है वो बंद होने के भी चांसेस हो जाते हैं और धीरे धीरे ये सोसाइटी से बाहर हो जाते हैं। तो ये था हमारा एंटरप्रेन्योर का कंसेप्ट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।